हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, और कितने नंबर का पूछा हुआ? 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। और ये देखा जाए तो आपका यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह दिया है? भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, याद रखना उन्नयन कोण कहा है, मतलब व्यक्ति नीचे से देख रहा। अवनमन कोण कहेगा तो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है। जैसे हम छत से देखते हैं नीचे, तो नीचे जब देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। फिर नीचे आके जब ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। कितने अंश का बनता है? 30 अंश का बनता है। ठीक, फिर क्या दे रखा है? भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, मतलब घर है तो घर के ऊपर हमने क्या करिए? एक झंडा लगा दिया है। फिर झंडे को देखने के लिए हम कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो देखो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको करना पड़ेगा, या करड़ी का मान कितना रखना पड़ेगा? 1.73 रखना पड़ेगा। आप इसका डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करेंगे हम। क्या कह दिया है? P से 10 मीटर ऊंचे, मतलब हमारे पास क्या कर देते हैं? एक P यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक, अब इससे 10 मीटर ऊंचे यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई है। ये एक 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। कितनी मीटर की? 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग बना दी गई है। ठीक है, चलिए हमने क्या कर दिया? 10 जैसे कहा वैसे तरह से ये 10 मीटर की हमने क्या कर दिया? एक बिल्डिंग बना दी। इस पे हम ईंटा वगैरह लगा देते हैं, टाइल्स वगैरह। ये हो गया 10 मीटर ऊंची भवन बना दी है। ठीक है, अब एक बिंदु यहाँ पर P कोई व्यक्ति खड़ा है, इसके सामने 10 मीटर ऊंची कोई एक बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, चलिए बिल्डिंग खड़ी है। फिर क्या कह दिया? देखिए P से 10 मीटर, यानी P से 10 मीटर ऊपर, यानी भवन के तुम्हारे पास क्या कर दिया? यहाँ पर बना दिया। अब उन्नयन कोण, व्यक्ति यहाँ से जब देख रहा तो इसका ये जो शिखर है ये कितना डिग्री का बना रहा है कोण? कितने डिग्री? 30 डिग्री का बना रहा है। तो हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर 30 डिग्री लिख देते हैं। ठीक, अब फिर क्या दे रखा? भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? एक ध्वज लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किया ऐसे सिंपल सा करके, और यहाँ से हम ध्वज लहरा देते हैं। अपना तिरंगे की शान है, देश की शान, यानी तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पर। ठीक, अब क्या दे रखा? ये व्यक्ति जब झंडा को देख रहा है, ठीक है, देखिए झंडे को देख रहा है तो कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का बना रहा है। तो ये आपके सामने यहाँ से व्यक्ति देख रहा है तो ये आपके सामने 45 डिग्री का कोण बना दिया गया है। मतलब ये वाला टोटल कोण, ये पूरा कोण तुम्हारे पास कितना दे रखा? 45 डिग्री, और ये आपके सामने 30 डिग्री। अब क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में? कह दिया है, ठीक है, कह दिया ध्वज की लंबाई, याद रखना ध्वज की केवल लंबाई पूछा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ये कहा गया है। तो लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? यल मान लेते हैं। ठीक है, यच मानते, क्योंकि ऊंचाई बार बार पूछा जाता तो हम यच मान लेते हैं, क्योंकि अब ये कंपेयर करेंगे। यानी ध्वज की, यानी ध्वज दंड, यानी जो ध्वज लगाया गया है इसकी लंबाई, और बिंदु P से भवन की दूरी, यहाँ B से P, यहाँ पर ये वाला दूरी हमसे पूछा गया, इसको हम x मान लेते हैं। और ये पूरी दूरी को हम क्या मान लेते हैं भैया? ठीक है, यहाँ पूरी दूरी को क्या मान लेते हैं? h प्लस में 10, तो h और प्लस में आपके सामने 10 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये हो जाएगा। ये इतना हमारे पास प्यारा सा डायग्राम बन गया है। आपके सामने डायग्राम बन गया तो अपना काम हो जाएगा। डायग्राम समझे कि नहीं? देखिए डायग्राम यदि समझेगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए डायग्राम हम बहुत बेसिक लेवल से बनाते हैं भाई। ठीक कि नहीं? अभी ऐसे खींच दें, ऐसे कर दें, नहीं, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा डायग्राम तब तक नहीं मजा आने वाला। ये चौथे का अथवा का क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा का क्वेश्चन, इसका नेमिंग कर देते तभी तो कुछ कर पाएंगे। ये P मान ले रखा है, इसका तुम A मान लो, इसका हम B मान लेते हैं, और सबसे ऊपर हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, AB भवन, ठीक है, AB तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? AB भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखा। ठीक है, ये देखिए AB भवन है, ठीक है, तथा इसके ऊपर हमने ध्वज लगाया गया, तो BC आपके सामने क्या हो जाएगा? ध्वज है। क्या हो जाएगा? BC आपके सामने ध्वज हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, हमने इतना कह दिया था तो हमने क्या मान लिया? BC बराबर हम क्या माने? देखिए BC बराबर यच माना है, तो माना
BC बराबर एच, जहाँ जहाँ BC रहेगा तहाँ एच रखना पड़ेगा। अब कहेगा सर AC बराबर A से लेके C, यानी एच प्लस में 10 थे, आपने कितना माना है ये, यानी एच प्लस में 10 माना हुआ है। बस इतना ही केवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप त्रिभुज के हिसाब से अपना काम कर लीजिए। तो पहले एक त्रिभुज का निकाल लेते, फिर दोनों त्रिभुज का, फिर कंपेयर करेंगे, अपने आप आंसर आपके सामने निकल के चला आएगा। तो हम त्रिभुज में क्या ले लेते हैं, APC में, APC में मतलब ये वाला तुम्हारे पास 45 डिग्री वाला, याद रखना 45 डिग्री वाला, दोबारा बोलते हैं APC वाला। तो तुम्हारे पास 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर, अब हमको नहीं पता सर जी का लेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे लाल बटे में कक्का पढ़ेंगे, ठीक है, लाल बटे में कक्का पढ़ेंगे, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है, A से लेके C तक है, तो हम क्या लिखते हैं, AC तुम्हारे पास लंब है, आधार, आधार कितना है तुम्हारे पास, ये वाला आधार है, तो ये AP हम क्या मान लेते हैं, आधार मान देते हैं, या PA मान सकते, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से हमने मान लिया है, ठीक। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1, बराबर में देखा जाए तो AC, A से लेके C तक का जो दूरी है तो कितना है, यानी H प्लस में 10 हो जाएगा, होल बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू आपके सामने कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, यानी AP की वैल्यू यक्स है, ठीक। इसको उधर लेके जाते हैं तो यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, H प्लस में 10 आ जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसी से हमारा वैल्यू अभी निकलेगा, ठीक है। इतना समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हम क्या कर देते हैं, 45 डिग्री वाला हो गया, इस वाले त्रिभुज का काम कर लेते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज दूसरा मानते हैं, त्रिभुज APB में, APB में हम काम अपना करते हैं। तो tan 30 बराबर हमारे पास tan थीटा, दोबारा लगा नीचे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो लंब A और B लंब मानेंगे, तो AB हमारे पास लंब हो जाएगा, होल बटे में आधार, आधार कितना मानेंगे, PA मानेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, PA या AP मान सकते हो। अब tan 30 का मान कितना होता है भैया, 1/3 बराबर में AB तुम्हारे पास दिया गया, तो बल्ले बल्ले भाई 10 दे रखा है, ठीक है। AP तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यक्स दे दिया गया है, ठीक, इतना हो गया यक्स। अब हम जानते हैं क्या, कुछ नहीं जानते, मान लेते हैं हम कुछ भी नहीं जानते, तो क्या होगा फिर क्या होगा, तो कैसे काम होगा, चलिए इसको उठा के इधर करिए, इसको उठा करिए, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 10 करड़ी में 3 आ जाएगा, 10 करड़ी में 3 हो जाएगा, आपके सामने इसको रहने देते हैं। अब यक्स की वैल्यू उठा के इस पे रखेंगे, यक्स की वैल्यू हन से निकल गई है, ठीक है। तो हम क्या कर देते, थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यक्स का मान हम नीचे भी सॉल्व कर सकते, बट आपको दिखे इसीलिए कर रहे हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 में रखने पर उठा के रखिए। तो समीकरण 1 तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यक्स प्लस में एच प्लस में, यानी कितना दे, क्या लिख रखे, यक्स बराबर है भाई, दारू पी ले ठका गुरुदेव ऐसा कहता था, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। तो यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो जाएगी, 10 करड़ी में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, एच प्लस में 10 हो जाएगा आपके सामने, ठीक। 10 प्लस इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो एच बराबर हम क्या लिख देते हैं, 10 करड़ी में 3 और माइनस में आपके सामने कितना हो जाएगा, 10, इतना हो गया यहाँ से। तो एच बराबर में क्या हो जाएगा, 10 गुणे में, अब बताइए करड़ी में 3 का मान क्वेश्चन में ही दिया गया है कितना, 1.73 आपको रखना पड़ेगा। तो आप लिख देते हैं 1.73 और 2 लिख देते हैं, माइनस में आपके सामने 10 लिख देते हैं। तो एच बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो ये उठ के इधर चला आएगा, तो 17.32 आ जाएगा, माइनस में 10, इतना हो जाएगा यहाँ से। तो एच बराबर आपके सामने 17 में से 10 जाएगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 17 में से 10 जाएगा तो 7.2, मतलब टोटल देखा जाए, ठीक है। भवन के ऊपर जो यानी रखा गया झंडा, तो यहाँ पर हो जाएगी इतना। तो हम लिख देते हैं झंडे की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई लिखते हैं, ध्वज की आपके सामने क्या हो जाएगी, ध्वज की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। ध्वज की ऊंचाई आपके सामने ये आ गया है, ठीक है, ठीक। इतना होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इतना हो गया ध्वज की लंबाई। अब हमसे लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्वज की लंबाई तथा और बिंदु P से भवन की दूरी। तो हम क्या सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं, देखिए जो पूछा है,
ध्वज की, ठीक है, ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई आपके सामने हमने कितना निकाला है, 7.32 मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मीटर हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, बिंदु P से ये तुम्हारे पास बिंदु P से ये दूरी यक्स है। तो यक्स का मान कितना निकाले, 10.2 निकाले हैं, कितना 10 करणी में 3 निकाले। बिंदु P से भवन की दूरी बराबर कितना माने, 10 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का मान अभी कितना बोले थे, यानी 1.73 रखना पड़ेगा। तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 10 गुणे में, ठीक है, 10 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1.732 हो जाएगा आपके सामने। अब 10 से गुणा करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 17 आपके सामने 3 इतना मीटर हो जाएगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रखा ध्वज के दंड की लंबाई कितना हो जाएगी, 7.32 मीटर, और बिंदु P से यानी भवन की दूरी कितना हो जाएगी, 17.32 मीटर हो जाएगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था आपके साथ, 6 नंबर का। इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं भाई।